हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, आपने कई बार फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों कई बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आज बहुत शानदार तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, अलंकार को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। दोस्तों मैं आपको अगर आगे बताऊं तो फिगर ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो इंग्लिश के सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना देता है, थोड़ा शानदार खूबसूरत बना देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो सरदार पटेल, जिनको आयरन मैन कहा जाता था, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्या वो सच में लोहे के आदमी थे? क्या वो सच में आयरन मैन थे? नहीं, क्योंकि वो लोहे के आदमी नहीं थे। लेकिन दोस्तों क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को बढ़ाना था, उनकी थीम को बढ़ाना था, उनको बताना था कि उनकी पर्सनालिटी एक लोहे जैसे आदमी की है, इसलिए उनको आयरन मैन कहा जाता था। तो इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है इंग्लिश में। तो कुछ मैं फिगर ऑफ स्पीच लेकर आया हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आज मैं आपको बताऊंगा उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने है वो है सिमिली। ठीक है, देखिए सिमिली में क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ड का यूज करते हैं हम। 2 वर्ड का मतलब एज और लाइक। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया है, एज और लाइक का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं सेंटेंस में 2 चीजों के बीच। ठीक है, हम जब कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक का यूज करके सेंटेंस में, तब हम कहते हैं वहां सिमिली है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस में लिखा है द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी जो खली है वो कैसे दिख रहे हैं? ऑक्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस सेंटेंस में ये बताया गया है, यानी देख रहे हैं यहाँ पे एज का यूज किया गया है सेंटेंस में। किसका यूज किया गया है? एज का। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, एज का यूज किया गया है। तो जहां एज का यूज किया होगा कंपैरिजन करने के लिए, वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्तों? वहां होगा सिमिली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं अगला सेंटेंस भी आपके लिए लिखा हूं, यहाँ पे देखिए क्या है अगला सेंटेंस है, लेंचो लुक्स लाइक एन ऑक्स ऑफ अ मैन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर भी आपने देखा कि इस सेंटेंस में लुक के बाद आपने देखा तो लाइक का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? लाइक का। दोस्तों जो लाइक वर्ड का यूज हुआ है वो कंपैरिजन करने के लिए हुआ है कि जो लेंचो था वो कैसा था? एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक कैसा आदमी था? बैलों की तरह काम करने वाला आदमी था, ये कहना चाहता था। क्या वो बैल था? नहीं, वो बैल नहीं था, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए यूज हुआ है लाइक वर्ड से। किसका? लेंचो का। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो लाइक से हमने कंपैरिजन कर दिया लेंचो का और उसको एक बैल से कंपेयर कर दिया। तो इसलिए जो इसका ध्यान रखिएगा, जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिमिली। ठीक, क्योंकि एज और लाइक वर्ड का यूज हुआ है। तो दोस्तों आ जाते हैं हम दूसरे अलंकार पे, और हिंदी में कहते हैं अलंकार और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है हमारा मेटाफोर। क्या है? मेटाफोर। देखिएगा मेटाफोर दोस्तों, जिसको हम रूपक अलंकार भी कहते हैं हिंदी में, उसमें क्या होता है दोस्तों, बिना एज और लाइक का यूज किए अगर हम सेंटेंस में कंपेयर करते हैं किसी चीज को तो हम कहते हैं वहां मेटाफोर है। ध्यान रखिएगा, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच वहां होती है जहां कंपेयर किया जाता है बिना एज और लाइक का यूज किए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माई टीचर इज एन एंजल। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा टीचर जो है क्या है? एक एंजल है। आप देख पा रहे होंगे जिसकी से तुलना की गई है बिना लाइक और एज का यूज किए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी एज और लाइक का यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन हो गया है एंजल से टीचर का। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे जो भी फिगर ऑफ स्पीच होंगे उनको हम मेटाफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाफोर। ध्यान रखिएगा इसका। तो दोस्तों तीसरे आज के हम चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। जो थर्ड आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है हाइपरबोल। दोस्तों हाइपरबोल आप देख पा रहे होंगे कि इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है एग्जेजरेशन। ठीक है, क्या लिखा है? एग्जेजरेशन। एन लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जेजरेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तब उसको हम कहते हैं हाइपरबोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरबोल कहते हैं। जैसा कि मैंने सेंटेंस में लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए
उसने ऐसा रोया कि आंसू से उसके समुद्र भर गए। तो कहने का मतलब ये है, क्या सच में आंसुओं से समुद्र भर सकता है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि कंपैरिजन किया गया, क्योंकि बातों को बढ़ा के बोला गया है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो ध्यान रखिएगा, वो होगा हाइपरबोल। तो उसमें एग्जेजरेट किया जाता है, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा किया जाता है। देखिए मैंने सेंटेंस में लिखा है, आई हैव टोल्ड यू 1000 times अबाउट दिस। मैंने तुमको हजारों बार इसके बारे में बताया है। तो क्या दोस्तों सच में हजारों बार बताया गया होगा? नहीं, लेकिन बातों को मुझे बढ़ा चढ़ा के कहना है तो उसको मैं ऐसे कहूंगा कि मैंने तुमसे हजारों बार ये बात कही है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इस तरह से बातों को जब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो दोस्तों ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है हाइपरबोल। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें। और दोस्तों आगे चलते हैं, और अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन दोस्तों पहचानने का सबसे आसान तरीका और सबसे शानदार तरीका मैं बताता हूँ। इस फिगर ऑफ स्पीच में बहुत बार बच्चे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका है दोस्तों कि आप देखेंगे जो नेचर, ठीक है, और ह्यूमन, इसके बीच एक कोरिलेशन होगा। मतलब नेचर, प्रकृति और ह्यूमन यानी मानव के बीच एक रिलेशन होगा। आप देखेंगे जो काम इंसान आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, उसको नेचर करेगा। उसको सेंटेंस में कौन करेगा? नेचर करेगा। तो आप देखेंगे जब नेचर और ह्यूमन का जो एक कोरिलेशन बन रहा है तो उसमें हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? उसमें होगा पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम सेंटेंस में आपको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर। ठीक है, यानी मून हंसा किसके ऊपर? रिवर के ऊपर। क्या दोस्तों सच में मून हंस सकता है? नहीं, इंसान हंसता है, ह्यूमन हंसता है, लेकिन उसका कंपेयर किससे किया गया है? उसका किया गया है नेचर से। नेचर में कौन है? मून है। मून कैसा किया है? स्माइल किया है। किसके ऊपर? रिवर के ऊपर। क्या वो स्माइल कर सकता है? नहीं, लेकिन हमने उसको एक कंपैरिजन किया है ह्यूमन से। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मून क्या किया? स्माइल किया रिवर के ऊपर। तो इसलिए जो इसका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो पर्सनिफिकेशन होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसे हम कहते हैं, तो उसमें भी आपका वही होता है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पे, और अगला वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीमोरॉन में आप देखेंगे तो अधिकतर जो सेंटेंस में आपको मिलेंगे अपोजिट वर्ड मिलेंगे आपको। यानी जब कभी भी सेंटेंस में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड मिले तो आपको समझ जाना है कि वहां पे क्या है? वहां पे आपके ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, देखिए सेंटेंस में आप करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। सेंटेंस लिखा है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में आपका कौन सा अपोजिट है? ओपन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? सीक्रेट होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। तो जब भी सेंटेंस में आपको अपोजिट वर्ड देखने को मिल जाए तो तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए, वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? वहां होगा ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, और अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों वो है ओनोमेटोपिया। ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग को आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार गलती हो जाता है इसके स्पेलिंग में। आप देखेंगे दोस्तों तो ओनोमेटोपिया को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि इसमें बहुत सारे आपको साउंड देखने को मिलेंगे। हो सकता है बर्ड्स के साउंड हो सकता है एनिमल्स के साउंड हो। तो जितने भी तरह के साउंड होते हैं ना, अगर आपको वो देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपिया। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, मैं सेंटेंस पढ़ के आपको बता देता हूं और उसमें साउंड भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए आपके सामने है सेंटेंस, द बर्ड्स आर ट्विटरिंग। बर्ड्स क्या कर रहे हैं? ट्विटरिंग कर रहे हैं। ट्विटर जो है वो साउंड है बर्ड का, चर्प भी साउंड है बर्ड का। लेकिन आप देखेंगे कि ट्विटरिंग, जैसा कि आप एक सोशल मीडिया भी जानते हैं ट्विटर नाम से, उस पर आप देखेंगे तो बर्ड बना होगा उसके सिंबल पे। तो बर्ड्स क्या करते हैं? ट्विटरिंग करते हैं। ये क्या है? साउंड है। ये क्या है? साउंड। तो साउंड क्या हो जाएगा दोस्तों? जो साउंड है वो आपका हो जाएगा ओनोमेटोपिया। यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? ओनोमेटोपिया। ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में है, डॉग्स आर बार्किंग। डॉग्स क्या कर रहे हैं दोस्तों? जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। तो जो यहाँ पे साउंड है कुत्तों का वो क्या है? वो है बार्किंग। क्या है? बार्किंग। तो बार्किंग जो साउंड होगा दोस्तों, ऐसे इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलेंगे? ओनोमेटोपिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओनोमेटोपिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने ये आपसे बेहतरीन जो टॉपिक था मैंने बताया है। इसके साथ मैं आपको कुछ वर्क दे देता हूं, आप बताएंगे उसमें से कि कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है। जरिए दोस्तों मैं एक वर्ड लिखता हूं,
ट्रम्पेट, ठीक है। ट्रम्पेट आपको बताना है और इसके साथ साथ ग्रंट एक और मैं वर्ड लिख देता हूँ। ये आपको दोनों बताना है कि ये क्या है और किसके साउंड है, और ये आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है। किसके साउंड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।